हेलो मेरे साथियों, मैं मिथिलेश, आपके परिवार एसके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। भौत की राशि, फिजिकल क्वांटिटी। कहता है क्या? भौत की राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। भौत की राशि क्या है? यहाँ पे लिख दिए भौत की राशि क्या है। कहता है कि भौत की राशि किसी द्रव मेटल की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उसे भौत की राशि कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे भौत की राशि का परिभाषा दे चुका है क्या कि किसी द्रव की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों को हम उपयोग किया जाता है उन्हें हम भौत की राशि कहते हैं। और भौत की राशि को हम दो भाग में बांटते हैं, पहला दूसरा को अदिश, या तो अदिश या तो सदिश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अदिश राशि। अब अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि हमेशा क्या होता है, कहता है वे भौत की राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। मतलब अदिश राशि में हमेशा क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपको हम यहाँ पे दे चुके हैं क्या कि कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता। मतलब त्रिभुज अदिश राशि का नियम का पालन नहीं करता और उसके सिवा जो भी आता है वो अदिश राशि का नियम का पालन करता है। इसमें सिर्फ त्रिभुज का जो भी नियम होता है वो अदिश राशि का नियम पालन नहीं करता है। पहले यहाँ पे कहता है अदिश राशि है कौन? द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा और दाब। ये सब चीज जो है ये सब क्या है, अदिश राशि है। तो हमेशा याद रखेंगे कि भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है। तो भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक अदिश राशि होता है तो एक सदिश राशि होता है। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी इंगित होता है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक नियम ये होता है कि हमेशा जोड़ आर का जो सवाल होता है उसमें क्या करते हैं कि त्रिभुज का एक नियम होता है, जो कि त्रिभुज का नियम हमेशा अदिश राशि में पालन नहीं करता है और त्रिभुज का नियम जो है वो सदिश राशि में पालन करता है। तो सदिश राशि में पालन क्यों करता है? क्योंकि हमेशा दिशा का जब इंगित करता है तो कभी पूरब जाना पड़ता है, पश्चिम जाना पड़ता है, फिर उत्तर जाना पड़ता है। इस प्रकार से एक प्रकार का त्रिभुज बन जाता है। जब एक प्रकार का त्रिभुज बनता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, वो सदिश राशि का पालन कर लेता है। और इसमें क्या होता है, अदिश राशि में हमेशा त्रिभुज का पालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है तो परिमाण होता है, इसमें दिशा इंगित नहीं करना पड़ता है। और त्रिभुज जब भी बनेगा तो उसमें दिशा का इंगित करना पड़ता है, इसलिए हमेशा इसमें क्या करते हैं कि त्रिभुज जो है वो अदिश राशि का नियम का पालन नहीं करता है। उसके बाद हमेशा देखते हैं क्या, द्रव्यमान मतलब चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, उसके बाद क्षेत्रफल, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा और दाब। ये सब चीज जो है ये सब क्या है, तो वो हमेशा अदिश राशि है। उसके बाद हम देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? कहता है सदिश राशि वे भौतिक राशि है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होता है। जैसे अभी जस्ट बताएं कि इसमें त्रिभुज का नियम का पालन नहीं करता है। किसमें? अदिश राशि में त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन सदिश राशि में जो है वो त्रिभुज नियम का पालन करता है। क्योंकि त्रिभुज नियम का इसलिए पालन करता है, जैसे कोई भी संख्या दे देता है, वेग में हमेशा क्या करता है, वेग में हो गया कि आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड की दर से, या पूरब या पश्चिम, जैसे वेग है तो मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इस वेग का है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसमें दिशा भी आपको इंगित होगा। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब पूरब की दिशा या पश्चिम की दिशा, जो भी दिशा हो तो ये हमेशा इंगित करेगा पूरब की दिशा। अब यही हो गया। अब यहाँ से हमेशा वेग में कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर पूरब की दिशा चले, उसके बाद कुछ क्षण के बाद हम दक्षिण की दिशा चले, फिर कुछ क्षण के बाद हम पूरब की दिशा चले। इस रूप में जो इंगित होता है ना, इस रूप में हमेशा इसमें दो विस्थापन होता है वैल्यू, जो कि न्यूनतम जो दूरी तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। जब न्यूनतम दूरी तय करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, विस्थापन होगा। अब विस्थापन जो होता है वो हमेशा उसमें 3 नियम होता है। एक होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो समय हमको लगता है और जो न्यूनतम दूरी तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। और वेग हमेशा आपको याद रखिएगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड पूरब की दिशा, तो हमेशा क्या कहलाया, तो वो सदिश कहलाया। उसके बाद कहता है विस्थापन।
विस्थापन में हमेशा क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे न्यूनतम दूरी जब तय करते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाता है, यादा 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, मतलब इसका चाल के रूप में जो इंगित करते हैं वो। उसके बाद बल, बल बराबर सब जानते होंगे कि बल होता है F, बल मतलब होता है फोर्स, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। जब द्रव्यमान गुना त्वरण होता है तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाता है, तो वो न्यूटन बन जाता है। बल बराबर होता है न्यूटन। अब न्यूटन का तुलना करेगा तो कितना न्यूटन है वो हमेशा पता करना पड़ता है। द्रव्यमान जब अगर 20 kg होगा, ठीक है, अगर त्वरण हमेशा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा तो 20 गुना 5 करेंगे तो 20 पंच 100 हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड संवेग हो गया 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या हो गया, उसका संवेग हो गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या, मात्रक। मात्रक क्या है, कहता है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है। दो राशि में क्या क्या आता है, याद रखिएगा, एक आता है संख्यात्मक मान होता है, तो एक होता है मात्रक। सबसे पहले कहता है किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट आ गया आपका संख्यात्मक मान, दूसरा हो गया मात्रक। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल इसका क्या है मेरा, कि एक संख्या मतलब कि एक संख्यात्मक मान एक मात्रक। जैसे हम मान लेते हैं कि आप 5 kg है। अब याद रखिएगा 5 kg है तो 5 जो हो गया उसका संख्यात्मक मान हो गया और kg जो हो गया उसका मात्रक हो गया। ये 5 जो है संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान, और ये kg जो है उसका मात्रक है। हमेशा याद रखिएगा। अब कह रहा है कि मात्रक क्या है, मात्रक में हमेशा क्या चीज का आवश्यकता होता है, दो चीज का आवश्यकता है। क्या क्या, एक होता है संख्यात्मक मान का, एक होता है मात्रक का। जैसे एक एग्जांपल हो गया मेरा क्या, 5 kg है, 5 जो है आपका संख्यात्मक मान कहलाएगा और kg जो है उसका क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। इसका